मेडल जीता, एशियन गेम्स में मैंने जीता, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स 2010 का गोल्ड मेडल चैंपियन हूँ। तो इस तरह की मेरे पास किंग्स कप का चैंपियन हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते पाकिस्तान के लिए। तो 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एशियन गेम्स खेल के कोरिया में, उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को साइन की। तो अभी तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लगा हुआ हूँ। 3 साल मैं एक कोरियन कंपनी थी MTK ग्लोबल, सॉरी AK प्रमोशन, उनके साथ। तो वहाँ से फिर मैंने मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट थी 2018 में वो ख़त्म हुआ, फिर मैंने MTK ग्लोबल को ज्वाइन किया और 2 दफ़ा WBC सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियन बना, 3 साल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रहा। तो KBC का टाइटल जीता प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रैंक 4 पर हूँ पूरी दुनिया में। तो लगे हुए हैं। जबरदस्त आपकी जर्नी रही। इस जर्नी के अंदर आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? क्योंकि जो भी एक कामयाबी होती है उसके अंदर बंदा खुद तो मेहनत करता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद होते हैं जो एक अपना रोल प्ले करते हैं, तभी एक इंसान कामयाब होता है। तो आपके जर्नी में आपके साथ ऐसे कौन से लोग थे जो थ्रू आउट आपके कैरियर में बड़ी सपोर्ट रही उनकी आपके साथ? देखिए, मेरे कोच थे मोहम्मद तारिक, उनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी मेरे साथ। वो उनका ताल्लुक लाहौर से है, उसने काफ़ी मेहनत की थी, उसने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग करा है। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मैंने मेडल जीता वो उनकी ट्रेनिंग से मैंने की थी और उनका काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट था। और फैमिली का मुझे ज़्यादातर मेरी वालदा सपोर्ट करती थी और मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा रखती थी, और बड़े भाई भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ऐसे होते हैं फैमिली में जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर अगर आपको आपके ट्रेनर सपोर्ट करे तो आप आगे जाते हैं, क्योंकि ट्रेनर मेन चीज़ होता है। वो आपको ट्रेन करता है, लुक आफ्टर करता है, आपको देखता है और आपको बार बार पूछता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पे हो, आपको बुलाता है। आपको मतलब डिसिप्लिन में रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बॉक्सिंग ट्रेनिंग आप कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बॉक्सिंग ट्रेनिंग वो हमसे कंटिन्यू कराता था काफ़ी, लाइक अगर मैं कोयटा होता या मैं अगर इस्लामाबाद होता तो वो वहीं पे आ जाता खुद। तो ये एक बड़ी बात होती है। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, और पेरेंट्स के, माँ बाप के, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, भाइयों ने। और काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे हैं जिन्होंने एक अच्छा दोस्त था मेरा, वो भी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें। उसने भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया है कि यार आप एक अच्छी जगह पर हो, आप ट्रेनिंग आपकी अच्छी है, आप में बॉक्सिंग टैलेंट है, तो आप उसको प्रॉपर खेलें। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी। और इस तरह के और भी ज़्यादा दोस्त थे जो पूछते थे, और फैमिलीज़ में फिर आखिर ज़्यादा खुद काफ़ी शौक भी हुआ, तो उसमें उस शौक की वजह से भी मैं कंटिन्यू कर सका। मतलब मैं अपने शौक की वजह से भी मैं जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। वसीम, बॉक्सिंग एक खतरनाक खेल है, इसके अंदर चोट भी लगती है, कई दफा इंजरीज भी होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ आप इंजर्ड होके घर गए हो और वालदा बहुत ज्यादा परेशान हुआ, उन्होंने मना किया और नहीं खेलो, ये नहीं करो, इस तरह कभी हुआ ऐसी कभी कोई चीज? हाँ बिल्कुल। प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर में मेरी ज़िंदगी में मेरी बहुत टफ फाइट थी जब मैंने अपना बेल्ट डिफेंड किया था WBC सिल्वर। तो उसमें ये था कि मेरी फाइट थी फिलिपिनोज गिमिल मैग्रामो, जो एक ही फाइट आ रहा है, अब उसके कोई 27 फाइट्स है, वो एक मुझसे ही उसकी लास्ट है 1। तो वो काफ़ी टफ फाइटर था, उसमें मैंने अपने टाइटल को डिफेंड करना था। तो उसमें हमारी फाइट 12 राउंड तक गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी। मेरे ये सारे जो आईब्रोज है, सारे मेरे आंख शांख काफ़ी पटे हुए थे, और मेरे आंख बिल्कुल खुल नहीं रहे थे। तो उसमें तो वो टीवी में भी चला था, तो मेरा पूरा फेस स्वेलिंग था प्रॉपर। तो उसमें फिर ये था कि वालदा को पता चल गया, तो उसने टीवी पे देख के तो काफ़ी वो परेशान, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे मेरे भाई, और वो उसको ब्लड प्रेशर का मसला हुआ था। तो अब ये चीज़ें तो हैं बॉक्सिंग में, क्योंकि एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना, जब भी आप किसी के साथ फाइट करते हो तो आपको हेड शॉट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें इंजरी काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर आप बॉक्सिंग हिस्ट्री देखो तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब
पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स में बॉक्सर ही ज़्यादातर उनकी डेथ होती है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। फाइट के बाद भी आप अब आपको अगर हेड शॉट्स लगते हैं तो 2-3 दिन में भी आप एक्सपायर हो सकते हैं अगर आप अपना ख्याल नहीं रखें। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अब ये है कि जब भी मेरी फाइट होती है, तो जैसे मेरी फाइट अगर फ्राइडे को है या सैटरडे संडे को है, तो मैं अपने घर में अपने वालदा को कहता हूँ कि मेरी फाइट नेक्स्ट वीक है। भाइयों को भी कहता हूँ कि वालदा को कहे कि नेक्स्ट वीक है, क्योंकि फाइट हो जाती है तो कि फाइट हो। मैं नहीं कह सकता कि मेरी आमिर बॉक्सर हैं पाकिस्तानी निजात, उन्होंने एक बयान दिया था कि वो नहीं चाहेंगे कि अब उनका अगर बेटा आगे बॉक्सिंग की तरफ जाए। तो आप एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर क्या समझते हैं कि आपके अगर किसी को मौका मिलता है अपने बेटे या आपका कोई ऐसा कजन या कोई हो, उसको इनकरेज करें बॉक्सिंग की तरफ, आप भी क्या यही समझते हैं कि नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरनाक है? यार ये देखो, आमिर ने जो बात की है, उसने एक लेवल तक बॉक्सिंग के लिए वर्ल्ड लेवल का वो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा है। तो मैं खुद, मेरा छोटा भाई बॉक्सर है, वो लाइट वेल्टरवेट में खेलता है और वो काफ़ी अच्छा ही बॉक्सर है। लेकिन मैं खुद उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको नहीं लाना चाहता बॉक्सिंग में। बिकॉज अगर आप एक लेवल तक बॉक्सिंग खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग, वसीम को हम दोबारा उनका कनेक्शन ज्वाइन कर लिया और वसीम ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। वसीम, तो
जी जी, इंटरनेट का इश्यूज तो ऑब्वियस सी बात है कि चल ही रहा है, क्योंकि ज्यादातर अब इंटरनेट पे ही लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा वसीम, ये जो आपका अब आपने अपने जो अपना पूरा जो आपका टाइम गुजरा है, जर्नी गुजरी है बॉक्सिंग में, आपको 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आ रही है आपकी आवाज। वसीम, आपको अपनी पूरी जर्नी में 2 किस्म की चीजों का चैलेंज रहा है। दोबारा इंटरनेट का इश्यूज है। खैर ये चीजें साथ साथ चलेंगी, हम कोशिश करेंगे कि जैसे इंटरनेट थोड़ा बेहतर होता है तो हम इसको कैरी करें आगे लेके। वसीम ने दोबारा ज्वाइन किया। वसीम, मेरी आवाज आ रही है आपको? वसीम कोयटा में मौजूद हैं और कोयटा में इंटरनेट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्लो, विटनेस भी किया हुआ वहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट जो है स्लो है, जिसकी वजह से ये मुझे हो रहा है कि जो सिचुएशन वसीम को फेस करनी। बढ़ पाते हैं।
लियारी में अगर आप देखेंगे ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल हुसैन शाह जो आजकल जापान में, वो भी उनका भी ताल्लुक लियारी से था। मेहरुल्लाह लासी जो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ का सिल्वर मेडल है, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एशियन चैम्पियन है, तो वो भी लियारी से था। और भी इस तरह के लियारी से जान बलोच और ये आबिद और साजिद राजा जैसे बहुत अच्छे बॉक्सर पाकिस्तान में लियारी ने पाकिस्तान को दिए। इस तरह क्वेटा में भी काफ़ी अच्छा इब्रार हुसैन और हैदर अली जो कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल है, इस तरह के बहुत बॉक्सर यहाँ से निकले हैं पाकिस्तान और लियारी और क्वेटा बलूचिस्तान, खास कर इन दो जो शहर है ना, जैसे बलूचिस्तान और लियारी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है बॉक्सिंग का। तो हमें चाहिए, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को चाहिए कि वो जो बॉक्सर्स है उनको अपॉर्चुनिटी दे, उनको ट्रेनिंग कैंप दे, ताकि वो भी आगे जाके प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, अभी तो ये बहुत ही अच्छा हो गया कि अगर कोई एमेच्योर बॉक्सर है वो प्रोफेशनल में जा सकता है इजीली और वो ओलंपिक भी खेल सकता है। तो मुझे यही है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन अगर बॉक्सर्स को सपोर्ट नहीं करेगा तो बॉक्सिंग ख़त्म हो जाएगी। ये जो हमारे टाइम में बॉक्सिंग थी वो काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छे बॉक्सर्स थे, लेकिन अभी बॉक्सिंग नीचे आ गया, काफ़ी हद तक बहुत नीचे आ गया, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है। बॉक्सर्स ट्रेनिंग करते हैं बहुत लाइक 6-7 महीने, लेकिन उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग है, कंपटीशन नहीं है। तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को चाहिए कि इवेंट्स कराए, कंपटीशंस कराए, ताकि बॉक्सर्स आगे निकले और पता चले कि पाकिस्तान में कितनी बॉक्सिंग हो रही है। जब तक आप इवेंट नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलता कि बॉक्सर्स हैं नहीं है पाकिस्तान में। हम साथ साथ वसीम क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते जाते हैं जो हमें देख रहे हैं, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यासिर औरंगजेब ने क्वेश्चन पूछा है कि किक बॉक्सिंग का स्कोप है पाकिस्तान में, आप इसको कैसा देखते हैं? यार आई थिंक अभी किक बॉक्सिंग का स्कोप है, क्योंकि MMA जो UFC है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग शौक से खेल रहे हैं। तो जो किक बॉक्सर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि वो MMA में भी जा सकते हैं। पूरी दुनिया में इतनी नहीं है, लेकिन अगर उसको आप चेंज करके, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो किक बॉक्सर्स थे, वो अब MMA उन्होंने ज्वाइन की है, वो MMA में चले गए हैं। तो आप इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, आपको किक भी मारते हैं, पंचिंग भी करते हैं, और उसके पास आपके पास ये उसकी वो जो ये नहीं पता UFC में लॉक शॉक लगा सकते हैं। तो स्कोप है आई थिंक अगर आप इन दोनों में, लेकिन ज्यादातर बॉक्सिंग या UFC में आप जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। वसीम, अभी लेटेस्ट अगर अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मोहम्मद जो हमारे बॉक्सर हैं आमिर खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हुसैन शाह के हवाले से कि उन्होंने पाकिस्तान बॉक्सिंग के लिए किया क्या। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? दोनों की जो ये सारी डिस्कशन हुई, आप इसको किस तरह देखते हैं? हाँ, मैंने देखी थी शाह साहब, हुसैन शाह, उसके साथ काफ़ी मेरी अच्छी है, क्योंकि मैं जापान में 2 साल रहा हूँ, वहाँ पर मेरा ट्रेनिंग कैंप था, तो मैं इनके जिम भी जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे ये ट्रेनिंग कराता है। तो शाह साहब ठीक है, लेकिन आई थिंक मीडिया के कुछ लोग हैं जो शाह साहब को कहते हैं कि वो जो जिम था आपके नाम पे था, तो उसके ऊपर वो काफ़ी उनकी जो है बदमज़गी हो रही है। आई थिंक आमिर खान को तो ये तो जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है उन्होंने दी है, ये जिम उनके नाम पे किया है, तो वो तो मतलब आमिर खान के हाथ में नहीं है कि आमिर खान ने तो उनसे पाकिस्तान गवर्नमेंट से मतलब उस चीज़ में तो नहीं लिए ना कि यार ये मेरा जिम है मुझे दो, तो उनको गवर्नमेंट ने दी है। तो आई थिंक शाह साहब को ये चाहिए कि वो बात करे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ कि यार ये जिम पहले मेरे नाम पे था, अब आप लोगों ने इसके नाम पे किए, तो मुझे मेरा जिम वापस चाहिए ना। अगर वो इस तरह की बात करे तो ठीक है, वो शायद उनको बुला ले, बिठा ले और उसके नाम पर कर दे वापस उसकी जिम। लेकिन इस तरह आई थिंक ये अच्छा नहीं लगता कि ये
मीडिया पे आके थोड़ा सा लाइक एक दूसरे को गलत बोलना। तो शाह साहब को मैंने समझाया, मैंने उसके साथ बात भी की है इस पर, और मैंने कहा कि यार आप बात करें जो मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के उनके साथ, और उनसे पूछे कि भाई ये क्या माजरा है। तो ये मसला आप खुद बैठ के हल कर सकते हैं, इस तरह नहीं होता कि आप वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से आप बात कर रहे हैं ना, तो आप दोनों आके बैठ हल करें। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन आया है। का फाइट है, आप उसको लाइव नहीं दिखा सकते और आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। आपको तो चाहिए कि आप मुझे पैसे दे, मैं तो आपको फ्री दे रहा हूँ। तो यार मुझे कोई बॉदर नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्टेज पर हूँ, मैं मेरी फाइट ESPN लाइव दिखाती है, ESPN प्लस, IFL TV, बॉक्स नेशन, ये सारे मेरे फाइट्स लाइव दिखाते हैं। तो पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में लाइव चलते हैं। तो जो भी देखना चाहे, और मेरी जब फाइट आती है, जैसे मेरी अभी फाइट थी, मेन इवेंट था काजाकिस्तान में, तो ये ESPN प्लस पे लाइव था। तो वो लिंक हम दे सकते हैं, आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की पाकिस्तान में, आई डोंट नो कि ये क्या मसला है कि वो हमारे फाइट्स नहीं दिखाते लाइव, बाकी दूसरे स्पोर्ट्स दिखाते हैं। अच्छा, बस ये नेक्स्ट आपने क्या गोल सेट किया हुआ है? अभी रिसेंटली तो अगर हम सिचुएशन देखो तो कोरोना की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। आगे कैसा देख रहे हैं कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? कोई किसी हम नेक्स्ट आपकी फाइट वगैरह के हवाले से सिचुएशन क्या क्लियर हुई है? अभी कुछ मालूम चल सका है? बिल्कुल, मेरी फाइट थी, जैसे मैं तो पाकिस्तान में नहीं था, ये कोरोना जब शुरू में स्टार्ट हुआ चाइना से, जब उस टाइम मैं इंग्लैंड में था। तो ट्रेनिंग मेरा ट्रेनिंग कैंप इंग्लैंड में ग्लासगो में था। तो फिर हम वहाँ से, ग्लासगो से हम दुबई आए 2 वीक्स, फिर मैंने दुबई में कैंप ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कुछ स्पारिंग चाहिए थे। और मैं वहाँ से फिर आया यहाँ पे पाकिस्तान, इस्लामाबाद। मुझे चाहिए था वीज़ा काजाकिस्तान के लिए, तो वो वीज़ा लेने में यहाँ पे आया हुआ था पाकिस्तान। तो वहाँ पे वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कोरोना वायरस की वजह से, फिर वो फ्लाइट्स सारे बंद हुए, फिर वो इवेंट्स जितने भी थे वो सारे कैंसिल हुए। इवन हमारे कोई 15 to 20 जो मतलब शोज थे बॉक्सिंग के, MTK के, वो भी सारे कैंसिल हो गए। और वो भी सारे क्या कहते हैं, बॉक्स नेशन के जो हेडियन के थे वो भी सारे कैंसिल हुए। मतलब जितने भी स्पोर्ट्स थे, आप देखिए फुटबॉल, जो पूरी दुनिया में जो फुटबॉल लीग थी वो भी, चैंपियंस लीग, वो भी सारा कैंसिल हुआ, और जो यूरोपियन लीग था वो भी कैंसिल हुआ। तो उसकी वजह से ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छी की थी, फिट
दो लीग्स है उनके अंदर हमेशा ये बात होती है, कोई कहता है स्पेनिश लीग जो है वो बहुत अच्छी है, कोई कहता है इंग्लिश लीग बहुत अच्छी है। आप इंग्लिश लीग को ज्यादा, आपने बताया कि आप मैनचेस्टर को फॉलो करते हैं, तो आप क्या वजह है, और मैनचेस्टर सिटी ही क्यों? वो हम वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त है वो लिवरपूल के फैंस हैं, कुछ है जो सेल्टिक को सपोर्ट करते हैं। तो मैं और मेरे एक दोस्त है शॉन, तो हम जो है मैनचेस्टर सिटी को करते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादातर वो लिवरपूल को करते हैं क्योंकि सारे सबका ताल्लुक लिवरपूल से है। तो मैं मान सिटी को इसलिए करता हूँ कि एक टाइम में मैं मतलब बचपन से इनका फैन हूँ, मैं उनके जो टी शर्ट्स है वो पहनता हूँ। तो उसी टाइम से तो जब भी उनकी वहाँ पर कोई मैचेस मतलब आस पास होती तो फिर मैं जाता हूँ उनकी मैच भी देखता हूँ, टिकट्स लेके बैठते हैं, मैच एंजॉय करते हैं। और जब उनकी मैच मतलब हमारी मैच यानी मान सिटी की मैच जब लिवरपूल से होता है तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि लिवरपूल आजकल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, लीग में पहले नंबर पर है, तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन एक टीम है जो मान सिटी है जो उसको बीट करता है और ज़्यादातर मतलब मान सिटी ही उनसे जीतता है। लेकिन वो पॉइंट्स के लेवल पर वो जो लिवरपूल है वो अच्छा है, इस टाइम पहले नंबर पर है। तो उन लड़कों की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जब हम टीवी में भी देखते हैं तो काफ़ी शोर होती है, जो भी गोल करता है तो एक दूसरे को छेड़ते हैं, इसलिए भी। वसीम, फुटबॉल जो है बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, वहां पे मैचेस में हजारों लोग देखने के लिए आते हैं। तो वहां पे जो क्लब्स हैं, लोकल क्लब्स हैं, उनमें से कोई फेवरेट टीम है? जब मौजूद होते हैं क्वेटा में तो मैच वैच देखने के लिए जाते हैं वहां पे ग्राउंड के अंदर, कभी इस तरह का क्लब के जो वहां पे मैचेस होते हैं? आप यकीन करें मुझे कोई मतलब इस तरह का कोई चांस ही नहीं मिला कि जी आप यकीन करें मतलब मैं तो वहाँ पे होता हूँ या फिर मैं जब भी आता हूँ तो इस्लामाबाद में थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पे आके हम मैचेस देखें। तो मेरी ख्वाहिश है अगर अच्छी खासी लीग होगी तो फिर हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आई थिंक हमारे बलूचिस्तान के ये जो साइड एरिया की कुछ टीम्स हैं इनके बारे में मुझे पता है, मेरे कुछ दोस्त भी हैं उनमें वो खेलते हैं। आई थिंक अफगान क्लब है जो चमन से है, और यहाँ पे कोई बलोच क्लब है वो काफ़ी अच्छा है। तो इनके फुटबॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा टैलेंट है, तो इनके अच्छे मैचेस होते हैं। लेकिन इतना चांस नहीं। वसीम, जब ये लास्ट आपकी अभी कुछ अर्सा पहले लास्ट फाइट थी जो आप जीत के पाकिस्तान आए थे, और उसी जो एरिना था उसके अंदर इंडियन बॉक्सर की भी फाइट थी, वो बड़ा एक जबरदस्त मूवमेंट था। आप दोनों ने मिलके साथ में पिक्चर मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूं अगर मेरी आवाज नहीं आई आपको तो? जी अभी आप दोबारा रिपीट करें जी क्वेश्चन। लास्ट टाइम आप जो फाइट अपनी जीत कर पाकिस्तान आए थे उसी एरिना में एक इंडियन बॉक्सर थे, उनकी भी फाइट थी, आप दोनों साथ में आपने पिक्चर भी ली और शेयर की थी। वो बड़ा एक अच्छा मूवमेंट था, पाकिस्तान इंडियन बॉक्सर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को उन्होंने अपनी अपनी फाइट के लिए गुड विशेस भी दिए। वो थोड़ा एक्सप्लेन करें वो एग्जैक्टली मूवमेंट क्या हुआ था?
जी बिल्कुल, वो विजेंदर सिंह है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया का और कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके साथ काफ़ी मतलब उसके साथ मेरी पुरानी दोस्ती है। एमेचर बॉक्सिंग के टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, मतलब मोर देन 20 और 15 ईयर्स से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद 2014 के बाद उससे मुलाकात हुई थी लास्ट, जब हम मिले थे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड में। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी। तो वो सेम शो में उसकी भी फाइट थी, मेरी भी फाइट थी, फिर हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जीते। तो फिर वो आजकल पॉलिटिशियन बन रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं ज़रूर बुलाऊंगा इंडिया। तो मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। कोई एमएलए का कोई सीट है, उसके लिए वो उन्होंने इलेक्शन भी की थी, लेकिन वो जीता नहीं था। लेकिन वो उन्होंने ये कहा था कि मैं आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा, तो आपने इंडिया आना है। तो उसमें फिर हमने एक साथ पिक्चर, उन्होंने इंडिया का फ्लैग लिया और मैंने पाकिस्तान का, फिर हमारी पिक्चर हमने ली। तो उसने अपने सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया, मैंने अपने ट्विटर पे उसको शेयर किया। और भी हमारे इस टाइम हमें मतलब मैसेजेस कर रहे हैं। इंडियन बॉक्सिंग टीम का एक लड़का है जो वो कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स में हमारे साथ था, मीराज, वो भी हमें देख रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसको भी सलाम। और हम सबको वेलकम करते हैं अपने शो में। हमें जो लोग देख रहे हैं, अच्छा है कि एक अच्छा मैसेज जाए पाकिस्तान इंडिया के, जो एक हार्मनी पैदा हो, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे माहौल में बात करें। तो वसीम, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो उनके बॉक्सर्स हैं, उनके दरमियान मैचेस वगैरह का भी इनेकाद होना चाहिए? इससे दोनों ही मुल्कों की जो बॉक्सिंग है वो भी आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि बहुत फैंस एंजॉय करते हैं दोनों की, किसी भी स्पोर्ट्स में दोनों मुल्क आमने सामने आते हैं। जी बिल्कुल होनी चाहिए, ये आई थिंक होने वाला था, लेकिन फिर ये हो नहीं सका। ये तो होनी चाहिए क्योंकि ये जो लीग्स है, बॉक्सिंग लीग्स, इससे काफ़ी दोनों 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 तरफ के पाकिस्तान और इंडिया को ही मतलब फ़ायदा होगा। और इनके जो दोनों दोनों कंट्री के बॉक्सर्स हैं वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करेंगे और ओलंपिक में भी फिर मेडल ला सकेंगे, क्योंकि इंडियन बॉक्सिंग टीम बहुत बेहतर है पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम से, क्योंकि वो काफ़ी मेडल्स जीते हैं, हर इवेंट में जाते हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उन पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने बॉक्सर्स को लुक आफ्टर करे। जैसे इंडिया, अगर आप देखें तो अगर इंडिया के एशियन गेम में अगर इंडिया जाता है तो उनके 4 से 5 मेडल लाजमी आते हैं, लेकिन ये 2010 के बाद हमारा कोई मेडल नहीं है एशियन गेम्स में, सॉरी 2014 के बाद। वसीम, गवर्नमेंट की भी आपने बात की है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, तो स्पोर्ट्स थोड़ा मजीद बेहतर हो सकता है? क्योंकि इस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक स्पोर्ट्समैन हैं, और उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि स्पोर्ट्समैन के लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो आप करंट सिनेरियो में उनसे क्या चाहते हैं कि वो ये स्टेप्स लें? मैं यही चाहता हूँ कि वो एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। तो आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, आपने हेलो कॉलेज ज्वाइन कर लिया? जी जी, बोले वसीम, बोले, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है वसीम?
दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया। यार मेरा इंटरनेट तो आज तक इसने ऐसा नहीं किया, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, चले, कोई इश्यू नहीं है। इसी से कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे पीएम को ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि वो इस जगह पर बैठे हुए हैं कि अगर वो कोई भी ऑर्डर्स अगर करते हैं तो बड़ी तेजी से नीचे इम्प्रूवमेंट आ सकती है, खासतौर पर स्पोर्ट्स में। तो आप क्या समझते हैं कि किन चीजों की इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से होनी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि स्पोर्ट्स आगे बढ़े, तमाम ही खेल आगे जाए? यार मैं तो यही चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में स्पोर्ट्स का कोई हाल भी नहीं है। ये आप सबको बेहतर पता होगा मुझसे, क्योंकि मैं अब कुछ अरसा पहले मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में गया था। कुछ दिन मैं वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी की। आप यकीन करते हैं वहाँ पे कोई खिलाड़ी मुझे नहीं मिला। मतलब वहाँ पे जो स्पोर्ट्स को आबाद होनी चाहिए, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन नहीं थे। तो काफ़ी अफसोस हुआ। वहाँ पे जो सिस्टम था वहाँ का जो प्रॉपर, वो ख़राब होता जा रहा था, क्योंकि खिलाड़ी नहीं रहेंगे, उन जगहों को खिलाड़ी लुक आफ्टर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर वो जगह ख़त्म हो जाता है ना। यानी उसको साफ सफाई भी करते थे वो अपने रूम्स में, और ट्रेनिंग भी करते थे। फिर जब ट्रेनिंग से निकलते थे तो वो हॉल भी साफ होती थी, लेकिन अभी इस तरह का कोई सीन भी मुझे नहीं लगा। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को थोड़ा सा देखें। वसीम, फिट रहना है, डाइट को भी फोकस करना है, सारी सिचुएशन करनी है, तो पूरे दिन में अब आप बीइंग अ प्रोफेशनल बॉक्सर, डाइट वगैरह और इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो कैसे सारी चीजें खुद सब देखते हैं, या घर से भी अब सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है कि वसीम ये चीजें खाता है तो वही तैयार की जाती है, या फिर अभी भी आप अपनी डाइट को खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, और किस तरह इसको मेंटेन करते हैं? यार मेरी तो डाइट है, मेरा न्यूट्रिशन है वो आयरिश है, आयरलैंड का है। तो वो मुझे रोज़ाना मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना वो मुझे बेचता है मेरा डाइट। फिर वो मैं अम्मी को, या जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो फिर मेरी वालदा बनाती है। अगर मैं बाहर होता हूँ तो मैं ख़ुद बनाता हूँ, तो वो बना के फिर मैं वो लेता हूँ। अदरवाइज़ दूसरे किस्म का मैं खाना इसलिए नहीं खाता, क्योंकि न्यूट्रिशन ने जो हमारे जो ब्लड टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, तो उसके हिसाब से ही हमें खाना मिलता है, ताकि हम वेट गेन नहीं करें। वसीम, के पूरे आपकी अगर जर्नी देखे तो आपने बहुत ज्यादा फाइट की है, सिचुएशन से फाइट, सिनेरियो से फाइट, फिर रिंग के अंदर फाइट, मुसलसल गए, और माशाल्लाह आप इस लेवल पे पहुंच गए कि पाकिस्तान की अगर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बात की जाए तो इस लेवल तक कोई भी नहीं है आपके सिवा। तो इस पूरी जर्नी में कभी मायूस हुए, कभी दिल टूटा, यार मैं इतना किया मैंने, लेकिन कभी कभी ऐसा आया कि बॉक्सिंग छोड़ दूं, कभी ऐसा मोमेंट आया, या मोटिवेट रहे हमेशा? मेरी आवाज आ रही है वसीम? यार देखिए, यार इस तरह के मूवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में नहीं आए, क्योंकि बॉक्सिंग बहुत टफ स्पोर्ट है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आ रही है। मतलब इस तरह का कोई सिचुएशन आज तक नहीं आया। काफ़ी टफ लाइफ गुजारी है मैंने, और जिस तरह हम कैंप में रहते थे, बॉक्सिंग कैंप में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होता, और काफ़ी मुश्किल वक्त था। मतलब हम ट्रेनों में जाते, हमारे पास टिकट भी नहीं होता, हम गाड़ी में जाते, हमारे पास कोई टिकट वगैरह नहीं होता, तो फैसिलिटीज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो मेहनत थी, वो एक बॉक्सिंग के साथ हमारी लगन थी, तो उसको हमने कंटिन्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी जगह पर है। तो ये आते रहते हैं इस तरह की सिचुएशन, काफ़ी टफ। तो इसमें जब आप मायूस होंगे तो फिर आप किसी चीज़ का मुकाबला आप नहीं कर सकेंगे। वसीम, बॉक्सिंग को आप कैसा देख रहे हैं कि कोयटा में आपके, अब वहां पे आप खुद मौजूद भी हैं, तो वहां पे पैशन आपको देख के बहुत सारे यंगस्टर बॉक्सिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास आते हैं कि टिप्स लेने या आपसे डिस्कशन करने कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? इस तरह का कुछ होता है जब आप जिस कोयटा वगैरह पे मौजूद होते हैं?
जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेरे वजह से, मतलब जब से मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आया हूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ बॉक्सिंग ही है। अभी मैं कुछ दिन, मतलब ये कोरोना वायरस से कबल मैं एक बार कोयटा आया हुआ था यहाँ पे 1-2 दिन के लिए। तो मैंने एक जिम में मैं एक जिम में जाके खुद अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो आप यकीन करते हैं कोई 300-400 फाइटर्स आते हैं वहाँ पर। तो एक जिम का ये सिचुएशन है। तो इस तरह के तो यहाँ पे कोई 150 जिम्स हैं। तो बॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई है। तो लोग आते हैं तस्वीर खिंचाने और पूछने बॉक्सिंग के। तो यहाँ पे जो यंगस्टर बच्चे हैं छोटे छोटे, वो काफ़ी अच्छा टैलेंट है। इंशाल्लाह ये एक मेरी तो ख्वाहिश है कि जो कोयटा शहर है पाकिस्तान का, ये एक टाइम में जैसे साउथ अमेरिका में आप जाएंगे तो आपको मैक्सिको, आपको लगता है वो मैक्सिको बॉक्सिंग का गढ़ है। ये कोयटा हम लोग इसको बॉक्सिंग का गढ़ बनाना चाहते हैं। और मैं बॉक्सिंग के लिए इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे जो यंगस्टर्स है, बच्चे हैं छोटे छोटे, काफ़ी टैलेंट है इनमें। तो इंशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छे टॉप क्लास के फाइटर निकलेंगे। वसीम, एकेडमी बनाने का इरादा है? क्योंकि अगर आप एकेडमी बनाते हैं तो फिर आपके जो टैलेंट है वो बड़ी जल्दी से जो यंगस्टर्स में जाता है। तो इस हवाले से कभी सोचा? बिल्कुल हाँ, हमारी तो ये बात इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं चारों सूबों में एकेडमी बना लूँ। जैसे कराची है, यहाँ पे लियारी में वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, वहाँ बना लूँ। एक कोयटा में बना लूँ और एक लाहौर में। तो ये बात हमारी हो रही है। जो मेरी मैनेजमेंट कंपनी MTK ग्लोबल है, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम आपको हेल्प करेंगे, इसमें हम आपको प्रॉपर इसमें सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियली भी हमें अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, हम लगे हुए हैं इसमें। तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह अकेडमीज बनाएंगे। आए हो तो आपका कोयटा में तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, मतलब थाउजेंड्स लोग आते हैं, आपको वहाँ से अच्छे तरीके से लेके आते हैं। बहुत जैसे जुलूस की शक्ल में आपको लाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम, लेकिन जब मैं बेल्ट जीता था WBC का, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि बहुत लोग आए थे हमारे कोयटा में। उन्होंने जो अप्रिशिएट किया था और बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो वो एक बहुत अच्छी मोमेंट थी लाइफ की, मतलब वो कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। वसीम, अगर आप चले, अब हम अपनी डिस्कशन को भी वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और है। सैयद मोहिब ने हमसे पूछा है कि अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते? जी जी जी, किसने? ये हमसे सैयद मोहिब ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते? यार अगर मैं बॉक्सर नहीं होता ये तो नहीं पता, अलबत्ता कोई गैंगस्टर होता। तो बॉक्सर, अगर जो बॉक्सर नहीं बना वो तो गैंगस्टर ही बनता है। अगर तो अल्लाह ने बॉक्सर बना लिया, और क्या बनना था। हम बॉक्सिंग के अलावा, हम बॉक्सिंग से पहले हम लड़ते बहुत थे, यानी बहुत लोगों के साथ अगर कोई भी आपको कुछ बोला तो उसको पकड़ के मारना। तो आई थिंक इसी तरह कुछ बनता, लाइक स्कूल हम जाते वापस आते, हम पढ़ते भी नहीं थे। तो आई थिंक गैंगस्टर। अच्छा, गैंगस्टर होते। वसीम, बस अब हम एंड की तरफ चलते हैं। आपके जो अभी नेक्स्ट प्लान्स हैं उसके हवाले से क्या माइंड में सेट किया हुआ है कि मुझे ये चीज लाजमी तौर पे अचीव करनी है जब तक मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग का हिस्सा हूं? यार मैं तो अब हमारी जो है, मतलब ट्रेनिंग होती है, फिर मेरी
और मेरे जो ट्रेनर्स है, मेरा मैनेजर है और मेरा जो प्रॉपर जो MTK का टीम है, तो इस टाइम ये 2020 में मेरा तो यही इरादा था, उनका भी यही था कि हम इस 2020 में अगस्त या सितंबर में वर्ल्ड टाइटल लड़े। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ख़राब हुई है ये कोरोना वायरस की वजह से, तो फिर वो एक गैप आया, फाइट अभी तक की नहीं है। लास्ट फाइट मैंने की थी दिसंबर में मैक्सिकन गेनिगन लोपेस के साथ, तो काफ़ी और वसीम की जो सबसे जो अभी तक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी, वो जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप क्या बनेंगे अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया कि मैं एक गैंगस्टर होता। तो अच्छी बात है कि वो बॉक्सर बन गए और पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त तरीके से नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारा जो शो था उसका टाइम तकरीबन अब खत्म हो चुका है, तो हम यहाँ पर डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं और कल इंशाल्लाह किसी नए गेस्ट के साथ और नए स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए बंदे को हम साथ आपके पास लेके आएंगे और उससे इसी तरह की मजे की बातें करेंगे। हमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो शो के अंदर भेजते रहा करें ताकि हम उन्हें ले लिया करें। तो अब यहाँ पे मैं शो का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। कल आपसे दोबारा